हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सब सॉर्ट ऑफ थीप। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूं। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। तुम कहाँ जा रही हो? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? तो पूछ रहे कि तुम कहाँ जा रही हो। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? तब ये बोल रही मैं नहाने जा रही हूँ, तुमसे सुबह मिलती हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई विल सी यू एट डॉन। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मैं नहाने जा रही हूँ। आई विल सी यू एट डॉन, मैं तुम्हें सुबह सुबह मिलती हूँ। डॉन का मतलब होता है कि एकदम सुबह भोर में। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। आई विल सी यू एट डॉन। हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है? वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? इसे ये आदमी मार रहा है तो ये बोलते हैं कि हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है। वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? हर कोई मुझे क्यों हर्ट करता रहता है, क्यों मारता रहता है? तुमने अपनी औकात दिखा दी है। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी, तुमने अपनी औकात दिखा दी है। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी, अब तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट, अब तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स, तो ये बोल रहा है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स, तुम दोनों इसे आपस में सुलझा लो। यू टू वर्क थिंग्स आउट। यू टू वर्क थिंग्स आउट, तुम दोनों इसे आपस में सुलझा लो। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि यू टू सेटल इट टुगेदर, यानी कि तुम लोग इसे सेटल कर लो साथ में मिलकर। यू टू सेटल इट टुगेदर, तुम दोनों आपस में मिलकर इसे सुलझा लो। या यू टू वर्क थिंग्स आउट, या तुम दोनों अपने आप मिलकर इसे सुलझा लो। आज मेरे दिन खराब जा रहे हैं। आई एम हैविंग ऑफ डे। आई एम हैविंग ऑफ डे, आज मेरा दिन खराब जा रहा है। अगर आपकी छुट्टी है तो आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग डे ऑफ, यानी कि आज मेरी छुट्टी है। बट अगर आपको बोलोगे कि आई एम हैविंग ऑफ डे, इसका मतलब कि आज आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आज आपका दिन खराब जा रहा है। आई एम हैविंग ऑफ डे, मुझे दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती है। डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट। डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट, मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती है। तभी ये लड़की बोल रही है कि दफा हो जाओ यहाँ से। कोई है यहाँ जो पुलिस को बुलाएगा? गेट आउट ऑफ हियर, विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, यानी क्या कोई पुलिस को बुलाएगा? गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफा हो जाओ। विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, क्या कोई पुलिस को बुलाएगा? विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुम्हारी घिसी पिसी बातें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर बनल टॉक्स। आई डोंट लाइक योर बनल टॉक्स, मुझे तुम्हारी घिसी पिसी बातें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर बनल टॉक्स, मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ। वाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ, मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ, मुझे पता है वह यहीं कहीं है। आई नो ही इज समवेयर अराउंड। आई नो ही इज समवेयर अराउंड, मुझे पता है कि वह यहीं आसपास कहीं है। आई नो ही इज समवेयर अराउंड, क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? शुड आई हैव स्टेड म्यूट। शुड आई हैव स्टेड म्यूट, क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? शुड आई हैव स्टेड म्यूट, तुम्हें उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। यू शुड हैव थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस लॉन्ग बैक। यू शुड हैव थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस लॉन्ग बैक, तुम्हें उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल लेना चाहिए था। यू शुड हैव थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस लॉन्ग बैक, तुम्हें इतना जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली। यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली, तुम्हें इतना जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट हैव टू कम सो अर्ली, मुझसे उसका कड़पन नहीं देखा जाता। आई कांट पुट अप विथ हिज एरोगेंस। आई कांट पुट अप विथ हिज एरोगेंस, तो गाइस कहने का मतलब है कि उसका जो एटीट्यूड है मुझे उससे देखा नहीं जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट पुट अप विथ हिज एरोगेंस, तो गाइस यहाँ पे गलत लिखा गया है, मुझसे उसका अकड़पन देखा नहीं जाता। आई कांट पुट अप विथ हिज एरोगेंस, मुझे माफ़ कर दो पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू गो। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू गो, मुझे माफ़ कर दो पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू गो, अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती। आई वुडंट हैव कम हियर इफ़ यू हैडंट कॉल्ड मी।
आई वुडंट हैव कम हियर इफ़ यू हैडंट कॉल्ड मी। अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती। गाइज ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोले कि अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती। आई वुडंट हैव कम हियर इफ़ यू हैडंट कॉल्ड मी, या आप इसको ऐसे पलट के भी बोल सकते हैं कि इफ़ यू हैडंट कॉल्ड मी आई वुडंट हैव कम हियर। अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर। आई विल नॉट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तो ये भाग रहा था तो वही बोलती है कि आई वॉन्ट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रतीक्षा करवा रहे थे? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट, क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रतीक्षा करवा रहे थे? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट? नहीं, मैं वो तो बर्तन धो रहा था। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज, नहीं मैं वो बर्तन धुल रहा था। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम आज भागने की कोशिश क्यों किए। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टूडे। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टूडे। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम आज भागने की कोशिश क्यों किए। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टुडे। सब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बस अब भागना होगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग नाउ, आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस। आई हैव गॉट नथिंग नाउ, आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव गॉट नथिंग नाउ, मुझे अब भागना होगा। आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज आउट, देयर आर टू वेज आउट, यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज आउट, यह भागने की बात छोड़ो और कुछ लिखो। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। कहने का मतलब गाइस कि ये भागने का ख्याल निकालो और कहानी लिखो। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। इतना मत कोसो अपने आप को। डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच, डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच, इतना मत कोसो अपने आप को। डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बचपन में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता था। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड, ये बचपन में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता था। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड। लिली, इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। लिली, डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। लिली, डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। इसे कम मत समझो या इसे कम मत आको। डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ये बहुत टैलेंटेड है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट। वेल गाइज, आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइज आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जितना बोलने की कोशिश करेंगे गाइज उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।